आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रहा यार मेरा नाम वजाहत है यार भाई साहब। पाकिस्तान में BLA वालों ने 13 पाकिस्तानियों को उड़ाकर पाकिस्तान को दे दिया मुंह तोड़ संदेश और ये कब हुआ? संदेश दिया और बोला है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद लड़ना ही हमारा मिशन है। ये कब बोला है? ये आज बोला है। अच्छा चलो वॉच करते हैं देखते हैं आखिर किस तरह से उड़ाया है इन्होंने 13 पाकिस्तानियों को। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर के 132 दिन बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को एक डिफेंस डील साइन की, जिसके तहत अब दोनों में से किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि सऊदी अरब को भारत से कोई सीधा खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने उस पाकिस्तान के साथ ये डील की जिस पाकिस्तान से हमेशा भारत को खतरा रहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जो इस थ्योरी को सही साबित करता है। पाकिस्तान और सऊदी की इस डील के पीछे अमेरिका क्या खेल करना चाहता है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि इस डील के साइन होते ही कैसे पाकिस्तान पर पहला बड़ा हमला हो गया और दूसरे हमले की धमकी मिल गई। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के साथ हुई डील के बाद पाकिस्तान पर यह पहला बड़ा हमला है। BLA ने पाकिस्तान के 13 से भी ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। मौत का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बलूचों ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। हैरानी की बात देखिए कि एक तरफ तो बलूचों ने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछा दी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एक ताकतवर व्यक्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद को मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य बता दिया है। यानी अफगानिस्तान की तरफ से भी अब पाकिस्तान पर हमलों की बौछार होने जा रही है। ये बड़ा बयान मोहम्मद नसीम हक्कानी ने दिया है। इस व्यक्ति को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक बड़ी यूनिवर्सिटी का चांसलर बना रखा है। नसीम हक्कानी अफगानी बच्चों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को मारना हम जैसे मुस्लिमों का कर्तव्य है। बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खूब आतिशबाजियां होंगी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के साथ ऐसी डील क्यों कर ली। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका है। पाकिस्तान पर बलूचों के बढ़ते हमले, अफगानिस्तान के तालिबान की धमकी और इस पूरे इलाके में बढ़ते भारत के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील करवा दी। इस डील का सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को पैसा मिले और भारत दूसरा ऑपरेशन सिंदूर ना कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इस पूरे इलाके में भारत की डोमिनेंस हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आर्मी और टेरर एसेट्स को तो बर्बाद किया ही था, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी एसेट्स को भी बर्बाद कर दिया था। ऊपर से भारत ने यह भी बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मामला यही नहीं रुका, भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी घेराबंदी कर ली जिसने पाकिस्तान को बुरी तरह से जकड़ लिया। पाकिस्तान इतना लाचार हो गया कि वो इस पूरे इलाके में अमेरिका के इंटरेस्ट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करेंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सहमति से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील करवाई गई, ताकि सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान तक पैसा पहुंचाया जाए, जिसकी मदद से वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए अपने आर्मी और टेरर एसेट्स को दोबारा खड़ा कर सके। अब पाकिस्तान को सऊदी अरब से जमकर पैसा मिलेगा। यहाँ अमेरिका अपने दो मकसद पूरे करना चाहता है। पहला तो इस इलाके में भारत की बढ़ती ताकत को रोकना और दूसरा पाकिस्तान को हथियार बेचना, क्योंकि अंत में तो अमेरिका पैसा ही कमाना चाहता है। सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान को जो पैसा मिलेगा उसी पैसे से पाकिस्तान अमेरिकी हथियार खरीदेगा और उन हथियारों को अपनी सेना और आतंकी संगठनों तक पहुंचाएगा। तभी तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। मगर आपको बता दें कि भारत पहले से ही जानता था कि अमेरिका ऐसा कुछ करेगा, इसलिए भारत भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। कई चीजें बताने की नहीं होती, लेकिन भारत भी बड़ी तैयारी कर बैठा है। तभी तो जिस दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डील हुई थी
उसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी था और अपने जन्मदिन के दिन पीएम मोदी ने जानबूझकर पाकिस्तान को धमकी दी थी। पीएम मोदी ने खुद ही साफ कर दिया था कि हमने क्या किया है और आगे भी क्या करते रहेंगे। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये मोदी जी ने ये बोला। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। घोसके में ठोका है ना यार। भाई ना भाई साहब, और ऊपर से देखो आज भाई साहब बीएलए वालों ने हमारे 13 और सैनिकों को उड़ा दिया। भाई साहब वो इस तरह उड़ा रहे हैं जिस तरह गाजर मूली काट रहे हो। और भाई उधर से हमारी डीलें सऊदी अरेबिया के साथ हो रही है। सबसे बड़ी बात भाई साहब, हम लोग अपने देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो भाई साहब बीएलए वो अपना सऊदी अरेबिया को क्या सुरक्षित रखेंगे? यार हम खुद अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं कर रहे तो सऊदी अरब के क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई, हमारा देश इस टाइम खुद मुश्किल से गुजर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर बीएलए वाले टीडीपी वाले हमारी बजा रहे हैं। वो कहते नहीं है 10 से 12,000, इतने तो है भी नहीं है। 12,000 तो नहीं है, कम बस है यही है। चलो इतने ज्यादा से ज्यादा कर लो। हाँ ना भाई, उनको हम नहीं कंट्रोल कर रहे यार उधर सऊदी अरेबिया चलो डील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर क्या भरा है? कब सफाया होगा इनका? देखो आज हमारे बेचारे 13 सैनिकों को इन्होंने फिर शहीद कर दिया है भाई साहब ये तो गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। गाजर मूली को ऐसे काटा जाता है, ये इस तरह काट रहे हैं। 12-13 भाई हलवा बनाया हुआ इन लोगों ने यार। ये डील के बाद ये पहला बड़ा हमला उन्होंने फिर किया। हाँ ना, ये सारी डील अमेरिका ने करवाई। और भाई जो और अफगानिस्तान के अंदर खड़ा होके क्या बोल रहा है लीडर कि भाई पाकिस्तान पे हमला करना जो मतलब कि हमारा अज़म है, हमें नहीं जी, जहाद के लिए निकलो। हाँ पाकिस्तान के खिलाफ। ये क्या बातें चल रही हैं? मुसलमान की ठोक रहा है, ये अमेरिका ठोका रहा है भाई ना, वही ना ये भाई, सारी ये हमें मार रहे हैं भाई। हाँ, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान सारा अमेरिका का सिस्टम है भाई। ये इधर कोई सिस्टम अभी जो नहीं। डील हुई है सऊदी अरेबिया के साथ हमारी, अमेरिका ने कराई है ताकि भारत को नुकसान दीजिए, लेकिन भारत को घंटे का भारत को क्या नुकसान है? यार अमेरिका अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, ना सऊदी अरब कर सकता। जब भाई साहब अभी अमेरिका भारत का कुछ नहीं कर पा रहा तो आगे क्या करेगा? इन चीजों से क्या होगा? भारत को घंटे का फर्क नहीं पड़ता। भारत इस टाइम वर्ल्ड लीडर बना हुआ है। सारा यूरोपीय यूनियन इकट्ठा हो जाए, सारा यूरोप इकट्ठा हो जाए, वो भी इंडिया को कोई नहीं बिगाड़ सकता। ते 2-4 मुल्क क्या करेंगे यार? बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। ये देखो ना अभी जिस तरह से हमारी हालत है फटीचर वाली, ना कोई भीख दे रहा है, ना कोई हमारी बात सुनता है, और हम लोग चले सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस। यार हमारे पास कुछ हो भी तो सही ना, ये क्या हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे? ना हमारे पास कोई समुद्री ताकत है, ना कोई फजाई ताकत यार है। वो हो ना हो यार, इधर की जनता भूखी मार रही है। तो सऊदी अरब के साथ डील करने चाहिए। यार क्या कर रहे हो यार? सारी तरफ भाई सब हालात खराब हुए पड़े हैं यार। असल चीज ये है ना, अमेरिका मस्ती करता है, वो बोलता है कि इंडिया को गिराना है हमने। भाई इंडिया को कैसे गिराओगे? पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है? मेरी बात हम तो डायरेक्ट भिड़े थे ना हमने सामने, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ये इसका हमारे पास सऊदी अरब पाकिस्तान को भीख देगा और भीख से हौसला लेगा, भीख से सब कुछ निजाम चला। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते